हम सुनते नहीं कि पार करो तार अभी ले पार ना भइल हैं। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे फेमस और सुपरस्टार कॉमेडियन मिस्टर आनंद मोहन पांडे अंकल जी। अरे तो अंकल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से कुछ कहने सुनने का मौका मिलेगा तो ये अच्छा है ना हमारे लिए। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ इंटरव्यू सेशन में आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जी। कि आप एक्टिंग की दिशा में कैसे आगे बढ़े। एक्टिंग की दिशा में क्या है ना कि मैं बताऊं, ये भी बड़ा गजब का मामला है जी। मैं तो पहले गाना गाता था, जैसे टी सीरीज में मतलब 1000 गानों के करीब में होंगे मेरे। क्या बात है। हाँ, मैं 1999 से जी। और उसके पहले आकाशवाणी दूरदर्शन वगैरह ये होता था तो मैं गाता था और मेरी रुचि जो थी वो तो संगीत में ही थी। जी। लेकिन अकस्मात जो है, अचानक जो है, जी। एक बूढ़े की आवाज जो मैं मजाक मजाक में बोला करता था, लोगों से मजाक किया करता था ऐसे दोस्तों के साथ, तो हुआ कि एक एल्बम, कल्पना जी सिंगर हैं हमारे भोजपुरी की बड़ी अच्छी सिंगर हैं, कल्पना जी का एल्बम हो रहा था टी सीरीज में ही और हमारे बड़े अच्छे गीतकार हैं विनय बिहारी जी। तो हम लोग दूसरा प्रोग्राम कर रहे थे तो कल्पना जी का जो एल्बम था उसमें बीच बीच में कुछ बोलना था डायलॉग्स। तो विनय बिहारी जी ने ये कहा कि एक काम कीजिए ना, वो जो बूढ़े वाली आवाज आप बोलते हैं ना, वो अगर बोल देंगे तो एक नया चीज हो जाएगा। हम बोले अरे भाई, जवान का तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ये बूढ़े को कौन सुनेगा। तो बोले कि नहीं आप बोलिए। मैं बोल दिया। जब मैं बोल दिया, उस एल्बम का नाम था गवनवा ले जा राजा जी। वो बहुत हिट हुआ, गवनवा ले जा राजा जी, मतलब कल्पना जी के कैरियर का वो मतलब सबसे बड़ा एल्बम होगा और वो बहुत हिट हुआ। और जब गाने हिट हुए तो बूढ़े की आवाज भी हिट हो गई। अब ये आनंद मोहन जो गायक थे वो आ गया औकात पे। हाँ, और उसके बाद लोग ये भूल गए कि आनंद मोहन कोई गायक भी है। हाँ, अब लोग यही जानने लगे कि ये कॉमेडियन, ये बुढ़ा है, ये बुढ़ा है। अब उसके बाद मैं अभिनय में कैसे आया जी? तो अभिनय में मैं आया कि जब उसका वीडियो होना था, उस समय वीडियो का प्रचलन शुरू ही हुआ था। तो जब वो वीडियो बनना था तो लोग बोले कि यार कल्पना जी तुम्हें हैं, उनके बदले हम फीमेल किसी आर्टिस्ट को यूज कर लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बुढ़ा कहाँ से आएगा। तो बुढ़ा उन लोगों ने बहुत ढूंढा, बुढ़ा मिला नहीं। तो अंततः जो है उन लोगों ने ये कहा ये सब भाई मिल नहीं रहा, आपने ही बोला है, हम तो बन भी जाइए। तो फिर मैं बुढ़ा बन गया। फिर वो वीडियो रिलीज हुआ। जब वीडियो रिलीज हुआ तो पहले तो केवल वॉइस था, अब तो वो चेहरा भी आ गया। तो लोग बोले कि अरे ये बुढ़ा भी हिट हो गया। उसके बाद सिनेमा वाले आए, चूंकि मुंबई प्रोजेक्ट हम लोग उसकी बात करते थे, तो जब सिनेमा वाले कुछ लोग आए लेकर सिनेमा में चले गए और उसके बाद मैं एक्सीडेंटल एक्टर बन गया। आपने पहली बार कौन सी फिल्म किया? मैंने पहली बार किया राजा भोजपुरिया। जिन्होंने आपकी आवाज सुनी होगी बुढ़े वाली, हाँ। तो जब आपको सामने से देखते होंगे तो बिलीव नहीं करते होंगे कि आप ही हैं भाई। हाँ, कुछ लोग तो ये मतलब कहते हैं कि यार उसमें आप थोड़ा सा कद छोटा भी लगता है, आप तो बहुत लंबे हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि आप बहुत बुजुर्ग हैं। हाँ, और आप तो उतने हैं नहीं। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई अभिनय तो यही है। चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो बूढ़े वाला आप कर लेते हैं, हाइट कैसे कम कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं? अच्छा, हाइट मैं कम नहीं करता हूँ। वो पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है जी। हाँ, मैं भी एक दिन सोच रहा था कि कैमरे में हाइट कम हो जाती है, ये कैसे कम हो जाता है। आपने बहुत सारी विधाओं में गाना गाया है जी। तो सबसे जो आपको पसंदीदा हो कोई गाना?
और वो किस विधा में है ये बताएं। गाने में तो क्या है ना कि जैसे मैंने सोचा था, जी मैं पहले ये सोचा था क्योंकि हम लोग लोकगीत वगैरह के माध्यम से इस क्षेत्र में आए थे, जी और वो भी कौन सा लोकगीत, लोकगीत में भी जो सबसे क्लिष्ट और सबसे पुराना जो बेस है भोजपुरी का, कीर्तन, भजन, झालकुटन, एक हमारे यहाँ बोलते हैं झलकुटन, जो झाल बजाते हैं और 100 लोग बैठ के एक साथ समूह में गाते थे, मंडली पूरी बैठती थी। तो वहाँ से हम लोग आए हैं। तो हाँ, मुझे ये लगा ना कि जब हम गा रहे हैं तो जो भी लोग गीत गा रहे हैं थोड़े अच्छी तरह से गावें उसको, जो भी गा रहे हैं उसको अच्छे से गावें। तो हमने सीखने का फैसला किया कि भाई कुछ सीखें। लेकिन हुआ क्या ना, ये विडंबना है, हमारे गुरुजी पंडित राम प्रकाश मिश्र जी, हाँ, तो मैं चला गया अपने गुरुजी के यहाँ सीखने। तो गुरुजी के यहाँ सीखने गया, और मैं उस वक्त देहात में रहता था, अपने गांव में रहता था। तो एक रूम में गुरुजी ने पहली बार राग भोपाली दिया है, उसका बंदिश था कि पार करो मोरी नैया भंवर से, ठीक। तो रोज शाम को और सुबह में मैं रियाज करूं, पार करो मोरी नैया भंवर से, और उसी रास्ते से रोज शाम को उसी रास्ते से एक मास्टर साहब गुजरते थे, हाँ, उनकी भी छुट्टी होती थी स्कूल की, तो गुजरते थे, रोज सुनते थे कि पार करो पार करो पार करो, हैं। एक दिन मेरा दरवाजा नोक किए और बोले कि सुन बाप, हम बोले जी, हाँ बहुत ज्यादा। तो ये काम रोज 1 महीना से रोज हम सुनते नहीं कि पार करो, तार अभी पार ना भरे हैं, पार ना भरे, हम का पार करे के बाद हैं ना, हम जब आइले ने से हैं तो हम सुन ले कि पार करो मोरी नैया भंवर से, पार करो मोरी नैया भंवर से। तो हम तो अपना प्रैक्टिस करते थे, कोई गुरुजी के यहाँ सुनाना था मुझे तैयार करके। अंत में हम बोले कि तो ठीक है। तो गुरुजी के यहाँ मैं जब गया तो मैं बोला गुरुजी ऐसा बात कि ये पार करने वाला आप छोड़ दीजिए, पार कराया हुआ दीजिए। हाँ, ये कोई पार कराया हुआ दे दीजिए, पार वाला की एक आदमी टोका है। तो गुरुजी बोले कि गुरु तुम हो कि हम हैं? हम बोले आप। तो बोले नहीं, पार जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक, हाँ, तो ठीक है। तो पार तो मान लीजिए वो हुआ। राग भोपाली के बाद राग यमन उन्होंने दे दिया, तो राग यमन नमन करो मन हरिचरण गुरुचरणन को, तो वो हो गया ठीक। मैं फंस कहाँ गया, एक बड़ा ही क्लिष्ट राग देश में, एक हरिबिन तेरो कौन की संघाती ऐसे करके कुछ एक बंदिश था, और वो 10 मात्रा में था, हाँ। तो 3 ताल वाला तो बड़ा इजीली हो जाए, हाँ, क्योंकि मैं बेस जो हमारा था, पहले लोग गीत गा के हम आए थे, तो धादिन धिंदा वो तो ठीक है चल जाए, हाँ। लेकिन जब ये झपताल में आया ना, तो मैं अपने घर में तो प्रैक्टिस करूं, लेकिन वहां जब तबले पे बैठा है लोग ना, तो मैं फेल कर जाऊं। तो ये 3-4 बार हो गया। तो मैं बोला कि यार ये बहुत क्लिष्ट चीज है। धीरे धीरे वहां से छूटता गया मामला, हाँ। लेकिन ये है कि मन में तो वो चीज था। तो बताने का मतलब ये है कि मेरे मन में आज भी वही है। मैं क्लासिकल म्यूजिक को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, मैं सुनता भी वही हूँ, लेकिन चूंकि सुनने भर ही औकात है हमारी, हाँ, चूंकि गाने की औकात नहीं है, तो सुनने की औकात है। मैं श्रोता अच्छा हूँ। कौन से सिंगर को सुनना पसंद करते हैं आप? मैं बहुत सारे सिंगर्स हैं जो उस ग्रेड में आते हैं, उस लेवल में आते हैं। एक तो कि मैं मतलब बहुत गिने चुने भोजपुरी गाने सुनता हूँ, क्योंकि मैं भोजपुरी गायक हूँ, गाता था। मैं बहुत गिने चुने भोजपुरी फिल्में देखता हूँ, मैं एक्टर हूँ, लेकिन अपने विधा से मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं गुलाम अली साहब को सुनता हूँ, मैं जैन साहब को सुनता हूँ, हमारे मित्र डॉक्टर चंदन सिंह जी हैं, अपने गुरु जी को सुनता हूँ, हाँ? और ऐसे ऐसे करके मतलब जो उस बेस से लोग आते हैं,
जी, मैं उनको सुनता हूँ, उनको पूजता भी हूँ। जी, हाँ, उनकी एक अलग छाप है मन में। और काम करने को तो आदमी कार्य प्रोफेशनली कहीं करता है, कुछ भी करता है, लेकिन मैं लाइक वही करता हूँ। कोई भी ऐसा गीत सुना दीजिए जो आप कॉलेज के टाइम पे गाते थे, या फिर कोई भी चलेगा, फिल्मी गीत कोई। हम्म, आ, ई देह माटी के ह, माटिए में मिल जाई। ई देह माटी के ह, माटिए में मिल जाई। फोटो परिवार तो हर घर में कतहूँ लटकाई। हाँ, ई देह माटी के ह, माटिए में मिल जाई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, मतलब मजा आ गया एकदम। और जब भी हम लोग आपकी वॉइस को मतलब सामने से भी सुनते तो लगता है रिकॉर्डेड वॉइस सुन रहे हैं एकदम। हाँ, इतना अच्छा, खूबसूरत मैं सोचा ना कि आप कहेंगे कि मैं हम लोग कभी भी आपकी वॉइस सामने से भी सुनते हैं तो बूढ़े टाइप का ही लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। और ऑडियंस को ये जरूर बताएंगे कि अंकल जी बूढ़े तो बिल्कुल भी नहीं है, सबको धोखे में डाल के रखे हुए हैं। बूढ़े उतने नहीं हैं। हाँ, उतने बूढ़े नहीं हैं। हाँ, आपको किस तरीके का किरदार निभाना पसंद है? चूंकि सत्य बात बता दूं, चूंकि मैं एक्टर हूँ नहीं, मैं सत्य बात बताता हूँ। मैंने 200-250 फिल्में की हैं। जी, बताओ डायरेक्टर। जी, बतौर एक्टर, एक्सीडेंटल एक्टर। लेकिन मैं कहीं से आज भी एक्टर नहीं हूँ। जी, एक्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभिनय आता ही नहीं है। लोगों को शायद कुछ अच्छा लगता होगा तो अपनी मस्ती के लिए लोग एक्टिंग मुझसे करवा लेते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन मैं एक्टिंग आज भी नहीं कर पाता हूँ। जो यूथ एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, जी, वो जो आपको फॉलो करते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये देना चाहेंगे कि जो मैं करता हूँ वही बता पाऊंगा। जैसे मेरी उम्र आप देख रहे हैं, मेरी आवाज़ देख रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, आपके सामने है। और मैं जब आप पर्दे पे मुझे देखते हैं तो कैसे देखते हैं, उस वक्त आप क्या सोचते हैं, आपके हृदय में छवि हमारी कैसी जाती है, या जो वो कैरेक्टर होता है उस वक्त वो क्या दिखाता है, मतलब किस सांचे में ढल के। तो जब आप कुछ कर रहे हों, जो अभिनय कर रहे हों, जो कैरेक्टर उस वक्त आपका है, राक्षस का अगर कैरेक्टर है तो उस वक्त उतनी देर आप राक्षस हैं, ये समझिए। अगर आप राम का कैरेक्टर है तो आप साक्षात श्री राम हैं, ये अनुभूति होनी चाहिए। और आप जो कर रहे हैं उस वक्त केवल वही करें, उसके बाद सब सफल है। आपसे मिलके तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला ही, लेकिन जैसे आपके साथ तो ऐसा कभी नहीं होता होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि शो हमारा हो और उसके बाद भी लोग आपके ऊपर ज्यादा फोकस करो, मेरे को कोई नहीं देख रहा। तो नहीं नहीं, अरे ऐसा थोड़ी, माध्यम आप हैं, आप नहीं होते तो मुझे इतना कुछ कहने का मौका नहीं मिलता, कुछ बताने का मौका नहीं मिलता। तो माध्यम तो आप ही है ना। अब हम धरती पे चलते हैं, धरती स्थिर है, धरती पे हम चलते हैं तो हम बड़े थोड़े ही हो गए, कि धरती तो स्थिर है, हम तो चल रहे हैं। अभी अभी रांची, ये पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर हम घूम रहे हैं, हम बड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं, धरती माता है, धरती नहीं रहेगी तो हम कहाँ चलेंगे। तो ये बात यहाँ है, आप हैं तो अभी हम हैं। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आपने YouTube पे धमाल मचा दिया है एकदम से वीडियोस ला ला कर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे फिर से दोबारा कब अपने साथ वीडियो में बुला रहे हैं? अरे वीडियो में बुलाना क्या है, हम लोग तो अभी तुरंत चलेंगे वीडियो करने। हाँ बस, तब ठीक है, हम लोग जा रहे हैं वीडियो करने। और उम्मीद करता हूँ कि अंकल जी आपको मजा आया होगा इस इंटरव्यू में। एकदम एकदम, बहुत बहुत अच्छा भाई है। हम ऊ वाला में बोले का, जी जी, वही वाला। बोला हाँ। अपने औकात वाला में अपने एक्सेंट में, अपना हाँ, एक्सेंट मने जो आपका फ्लेवर लोगों को पसंद है। बाबू, एक तो यूट्यूब चैनल है झमपाट लौंडा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए,
वो वाला देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, नामों से मजे आ रहा है हैं? तो अब बताओ बाबू कि वो झम्पाट लौंडा है, वो जनरल होला, वो झम्पाट हो तो क्वेश्चन हो हैं, तो वो है तो वो कब कब हम भेटा जाए हैं। बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सचिन सिंह राजपूत, नमस्कार, जय हिंद।